जी की खोज लेकर आ गए। वानर दल आया, सब एक एक करके प्रभु के चरणों में दंडवत पड़ गए। सबसे अंत में हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी के चरणों में जब हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़े हैं, उस समय रघुनाथ जी का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा और सुमिरी सुदशा मगन गो। उधर कैलाश पर भोले बाबा मगन हो गए। जय हो जय। इष्ट बन के, परमात्मा बन के, स्वामी बन के तो वो सुख मिला नहीं, दास बन के वो सुख मिल गया। हनुमान जी को भगवान ने अब भक्ति का वरदान दिया है, जब उधर जानकी जी से चाबी मिल गई कि अब सब मिलेगा। सब कथा सुना दी, किस प्रकार जानकी जी व्यथित हैं, दुखी हैं। प्रभु 1 महीना शेष है, तुरंत चलें। भगवान ने हनुमान जी को मनोवांछित वर दिया और कहा कि अब चलो। और जिस नक्षत्र में जानकी जी का जन्म हुआ था, उसी नक्षत्र में भगवान ने कूच किया। सारी सेना समुद्र के निकट आ गई, चलने लगे। सब सोचने लगे अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यही विचार विमर्श चल रहा था। उधर विभीषण रावण को समझा रहे हैं कि भगवान से बैर छोड़ दो, सीता जी उनके चरणों में सौंप दो, नहीं तो सारी राक्षस जाति का नाश पक्का है। रावण के द्वारा इस प्रकार समझाने पर, जब विभीषण के द्वारा समझाने पर रावण ने उन्हें चरण प्रहार से त्याग दिया। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारह बारह। लेकिन विभीषण जी फिर भी ऐसा नहीं कि तू भाई है, तूने मेरी इंसल्ट कर दी और मुझे मार दिया। बार बार चरण प्रगट के कि राम भजे हितना तुम्हारा, भगवान का भजन करो। सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हितना तुम्हारा संभुज कीने। जानकी जी जब तक भगवान को नहीं दे दोगे, तब तक ब्रह्मा शंकर भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। विभीषण को त्याग दिया। विभीषण जी चले गए। रास्ते में आते आते समुद्र का मार्ग पार कर रहे हैं, अपने 4 मंत्रियों को साथ ले लिया। पूरे रास्ते भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धरदाए। हर ओर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी होते। ये हमें ट्रैवलिंग किस तरह से करनी चाहिए, विभीषण जी बता रहे हैं। कोई आदमी जा रहा है, बस में है, ट्रेन में है, एरोप्लेन में है, गाड़ी में ड्राइवर एक ही होगा, बाकी सब खाली बैठे क्या करते हैं, फालतू की बात। विभीषण जी चल रहे हैं मार्ग से, तो क्या कर रहे हैं, भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। खाली बैठे हैं, सफर में क्या करें, ट्रेन में आदमी 10 घंटे 12 घंटे चल रहा है, और कुछ नहीं तो वहीं रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं आपस में। नए नए रिश्तेदार, और तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, अरे क्या करना है, किसी का आधार कार्ड चेक करके। ये सफर का समय जो होता है, ये अगर सही उपयोग में नहीं हो तो ये सफर करवाता है। तो सफर के समय को, खाली समय का उपयोग करना बहुत जरूरी है। विभीषण जी भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, और भगवान के गुणों के सहित। जो चरण जानकी जी के हृदय में है, जो चरण शंकर जी के हृदय में है, जिन चरणों से अहिल्या का उद्धार हो गया, जिन चरणों से गंगा प्रकट हो गई, जिन चरणों से दंडक वन का उद्धार हो गया, जिन चरणों के चरण पादुका भरत जी लिवाला है। इस प्रकार पूरा मार्ग विभीषण जी का कट गया। समुद्र के इस पार आ गए। आते वानर वीरों ने रोक दिया, कौन हो? बोले मैं राक्षसराज विभीषण का, रावण का भाई विभीषण। बोले रुक जाओ, यहीं प्रभु से पूछे। भगवान ने अपने दोस्तों से पूछा क्या करना चाहिए भाई। सबने कहा अरे दुष्ट का, शत्रु का भाई है, पता नहीं क्या करने आओ, भेद हमार लीन जैसे आओ। भगवान ने कहा भेद, जब यहाँ भेद कुछ है ही नहीं तो क्या लेगा भैया। भेद तो जहां हो, जहां पर आपस में किसी से मन मुटाव हो, यहाँ तो सब हमारे हैं, हम सबके हैं, यहाँ भेद कुछ है ही नहीं, ले आओ। ममपन शरणागत भयहारी। ठीक है, आप अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा मत तो ये है कि जो मेरी शरण में आ जाए उसे मैं छोड़ता नहीं। वाल्मीकि रामायण में और भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक है। उस श्लोक का बिल्कुल यहाँ अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। वाल्मीकि भी कहते हैं कि जो भगवान से आकर एक बार कह देता है मैं तुम्हारा हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये एतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं मैं उसे सबसे अभय कर देता हूं। मैं फिर उसे किसी से किसी प्रकार का डर नहीं रहता, मुझसे तक डर नहीं रहता, और किसी की तो क्या बात है। विभीषण आए, आते ही भगवान के चरणों में दंडवत पड़ गए। भगवान ने पहला शब्द उच्चारण किया, और लंकेश कैसे? कहूं लंकेश कुशल परिवारा, सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। विभीषण ने कहा महाराज लंकेश, मैं कब से लंकेश हो गया, लंकेश तो मेरा बड़ा भाई रावण है। बोले नहीं रहा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही भागा।
जिस क्षण विभीषण को त्याग दिया रावण ने, उसी क्षण उसका सारा वैभव धन संपत्ति चली गई, भगवान के चरणों में आ गई और भगवान ने वो विभीषण के सिर पर रख दी। कान में लक्ष्मण जी ने पूछा, कल वो रावण भी ऐसे ही आ गया तो अब उसे कहां का राजा बनाओगे? ये चीज लंका का बना दिया। बोले 2 भाई जंगल में बैठे हैं, बाकी 2 भी आ जाएंगे, उसे अयोध्या का राजा बना देंगे। चारों डोल लेंगे जंगल में, 14 की जगह 28 साल से ही। जान भुसुंडी संग बिरजाऊ, सुनो सखा निज कहूं सुहाऊ। मेरा स्वभाव तो ये है कि कृपा करना, जो भगवान